चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। महावीर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडप में 2550वें भगवान महावीर निवारण महाउत्सव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत एक स्मारक डाक टिकट और 100 रुपए के विशेष सिक्के के विमोचन के साथ हुई, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार 21 अप्रैल को कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर सवाल खड़े किए थे। पीएम ने रविवार को कहा था कि अगर केंद्र की सत्ता में कांग्रेस आती है तो वह लोगों की संपत्ति को लेकर मुसलमानों में बांट देगी। पीएम ने यह बात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान का हवाला देते हुए कहा, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि देश के संशोधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक समुदाय का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। पीएम मोदी ने अलीगढ़ में कहा कि बीजेपी की वजह से अब हमारे यूपी आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर सेना का बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। सीएम योगी की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं उन लोगों का आँख खोलना चाहता हूँ जो योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते हैं। औद्योगिक का विकास आजादी के बाद उत्तर प्रदेश उतना नहीं हुआ जितना योगी जी के कार्यकाल में हुआ। भोजपुर में शादी समारोह के दौरान जाति सूचक गाना बजाने के विवाद में बदमाशों ने दुल्हन के चाचा संतोष राम को गोली मार दी। जख्मी अधेड़ को गोली बाएं जांघ में लगी है। वहीं घटना के तुरंत बाद वहां पर मौजूद लोगों ने आरोपी को जमकर पिटाई कर दिया और पुलिस को सौंप दिया। देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को बिहार के किशनगंज संसदीय क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। इस दौरान ओवैसी ने खुद को तेजस्वी का जीजा बता दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुसलमानों पर की गई टिप्पणी ने भारत की राजनीति को गर्म कर दिया है और देश के सांसद विदेशी मीडिया में प्रधानमंत्री मोदी की इस विवादित टिप्पणी की कवरेज की गई है। देश में पहले चरण के मतदान के बाद अब 26 को दूसरे चरण को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी है। वहीं इस मामले में बीजेपी की तैयारी की बात करें तो आज भाजपा के दिग्गज नेता जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी समेत कई बड़े नेता चुनावी मैदान में दिखने वाले हैं। राजस्थान में एक ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद बाइक में आग लग गई। इजराइल हमास के बीच तनाव कम नहीं हो रहा है। रविवार की रात गाजा फाटी पर इजराइल के हमले में 22 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक गर्भवती महिला भी थी जिनकी जान चली गई। हालांकि डॉक्टरों ने उसके गर्भ में पल रही बच्ची को बचा लिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर राहत भरी खबर है। देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आज पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि नोएडा और गुरुग्राम में पेट्रोल और डीजल के रेट बदले हैं। मुस्लिम देशों में मोदी सरकार की डिप्लोमेसी में एक बार फिर से अपना दम दिखाया है और कुवैत वे पहला इस्लामिक देश बन गया है जहां रेडियो पर हिंदी में कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन दिनों बिहार भीषण गर्मी और लू के चपेट में है। लगातार सूरज की तेज और तीखी किरणों के बीच तेज पछुआ हवा के झोंके से राजधानी के लोग भीषण गर्मी झेल रहे हैं। कूलर की हवाएं भी राहत नहीं दे रही है। घर के अंदर भी पंखा की हवा गर्म लग रही है। वहीं घर से निकलते ही बदन झुलस रहा है। 25 अप्रैल तक मौसम के इस तलख तेवर से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। पिछले दिनों के मुकाबले तापसी और लू में बढ़ोतरी होने की संभावना है। भारत समेत दुनिया भर से अभी कोरोना का संकट पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है। इसी बीच वैज्ञानिकों ने अब एक नया वायरस को लेकर चेतावनी दी है जिसके लक्षण पूरी तरह कोविड-19 से मिलते जुलते हैं। वैज्ञानिकों ने भविष्य के संकट को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि अगली महामारी डिजीज एक्स की वजह से हो सकती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने डेहरा जाते वक्त जालंधर में गाड़ी रोककर एक गाय को चारा खिलाया। अब उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले अनुराग ठाकुर ने दावा किया था कि लोकसभा का पहला चरण पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में गया है। कुछ लोग गुमराह जरूर करेंगे जैसे पिछले चुनाव में किए थे। सच तो यह है कि कांग्रेस 40 पार करने की लड़ाई लड़ रही है और भाजपा 400 का इतिहास रचने जा रही है। लोकसभा चुनाव के बीच राजनाथ सिंह ने सोमवार को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन का दौरा किया। लद्दाख में मौजूद सियाचिन बेस कैंप के दौरे पर रक्षा मंत्री ने यहां तैनात भारतीय सेना के जवानों से बातचीत की।
देश में लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है। ऐसे में तमाम पार्टियां वोटर्स को लुभाने के लिए पूरी जोर ताकत लगा रही है। इसी सिलसिले में आज पीएम मोदी यूपी के अलीगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित की है। इस रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि देश को परिवारवादी की राजनीति से मुक्त करने का समय है। देश से बड़ा काम कुछ नहीं है, इसलिए सारा काम छोड़कर वोट करिए। लोकसभा चुनाव के सियासी हलचल में पक्ष विपक्ष के भी आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लालू प्रसाद पर अधिक संतान पैदा करने की टिप्पणी का जवाब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मेरे अभिभावक की तरह है, उन्हें जो बोलना चाहिए वह नहीं बोलकर मेरे पिता पर बोल रहे हैं। असल में वे बोल नहीं रहे हैं, उनसे बुलवाया जा रहा है। जो बुलवाने वाले लोग हैं उनके बारे में हम अपनी किताब में चर्चा करेंगे।